एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विज्ञान अध्याय 4 शुरू कर रहे हैं। दहन एवं ज्वाला। तो ये रहा पहले हमारा पाठ पूर्व की तैयारी। इसमें सब ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको देख लेना है। फिर यहाँ से सीधे शुरू हो जा रहा है प्रश्न नंबर 1। ठीक है, अब ये प्रश्न नंबर 1 का आपको जवाब देना है, फिर आगे बढ़ना है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहे हैं कि दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। कार्बन डाइऑक्साइड ज्वलन ताप, ऑक्सीजन किलोजूल प्रति किलोग्राम, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसमें सब ऑलरेडी लिखे, उसको देख देख के भरना है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ चलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है, यहाँ पर देना है। सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है? CO2। CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है CO। ठीक है, इस पन्ने में, अगले पन्ने में है इसका क्वेश्चन। चलो उसको खोलते हैं। हाँ, ये इधर रहा। तो ये ईंधनों के अपूर्ण दहन से क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, लगाते हैं। तो बूझो 4 समान परख नलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है। वह अपनी परख नलियों को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। ये ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र इसमें दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो वह अपनी ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। आ को बोलते हैं जो बाहर का क्षेत्र होता है, बाह्य क्षेत्र। परख नली बाल रखते हैं मध्य क्षेत्र में, परख नली सा को रखते हैं आंतरिक क्षेत्र में, और दा को रखते हैं मध्य और आंतरिक क्षेत्र के बीच में। तो पहला प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहा है कि किस परख नली में पानी सबसे पहले उबलेगा? तो जो बाहरी क्षेत्र होता है वो सबसे गर्म होता है। नीला जो छाया क्षेत्र होता है, यानी कि आउटर एरिया, यहाँ पर ये जो किनारा किनारा होता है, ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है। फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, उसी क्रम से होते हैं। यानी बाहर से अंदर की तरफ गर्माहट का स्तर कम होता है। ये कह लें, ऐसा कह लें, अंदर से बाहर की तरफ गर्माहट का स्तर बढ़ता जाता है। तो सबसे ज़्यादा पर कौन उबलेगा? उसमें आ नंबर, यानी क्योंकि ये सबसे बाहरी क्षेत्र पर रखी हुई है, तो वो परख नली आ का पानी जल्दी गर्म होगा। दूसरा प्रश्न कह रहे हैं कि किसका ज्वलन ताप अधिक होगा? सूखी घास, गोबर घास के उपले, लकड़ी, कोयला। तो किसका ज्वलन ताप सबसे अधिक होगा? कोयले का। वायु में किस गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायु में किस गैस की अधिक मात्रा का विश्व उष्णन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। तो विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? यानी नियंत्रित किया जा सकता है जल द्वारा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब इसमें देखिए, कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो फास्फोरस जो है वो कमरे के ताप पर ही वायु में अपने आप जल उठता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, यानी 3 नंबर प्रश्न ये कह रहे हैं कि दहन क्या है? नीचे दिए गए पदार्थों में से दाह्य एवं अदाह्य पदार्थों की पहचान कर लिखिए। तो लकड़ी, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी का तेल, कांच, काष्ठ, कोयला। इनमें से दहन वह रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। और दाह्य पदार्थों में लिख दीजिए लकड़ी, कागज, इसी के बीच, इसी में से छांटना है। तो लकड़ी, कागज, मिट्टी का तेल, काष्ठ, कोयला, ये काष्ठ कोयला नहीं, लकड़ी का कोयला, ये सब जलते हैं, तो दाह्य हैं। और जैसे लोहे की कीलें हो गई, पत्थर का टुकड़ा और कांच, ये सब अदाह्य पदार्थ हैं, यानी ये नहीं जलते हैं। ठीक है, ये लिख देना है।
अब चौथा प्रश्न लेते हैं, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं। तो दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां ईंधन, वायु यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु, और ऊष्मा यानी कि ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु, यानी तीन स्थितियां जरूरी हैं, एक ईंधन, एक वायु और ऊष्मा। तीन चीजें अगर हैं तो यही दहन की आवश्यक परिस्थितियां होती हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहे हैं कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। गीले कागज तथा सूखे कागज में से किसे जलाना आसान होगा और क्यों। तो ज्वलन ताप क्या होता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। गीले कागज की अपेक्षा सूखे कागज का ज्वलन ताप कम होने के कारण सूखे कागज को जलाना आसान होगा। ठीक है, और गीले कागज का ज्वलन ताप क्या होगा, कम होगा, तो उसको जलाना थोड़ा कठिन होता है। अगला प्रश्न लेते हैं कि ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम यानी केजे ऑब्लिक पर केजी मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये इसका जवाब रहा। अब लेते हैं इसका 7वां नंबर प्रश्न। बंद कमरे में कोयला या सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक क्यों होता है, कारण लिखिए। ठीक है जी, लिख देते हैं। तो ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड नामक विषैली गैस निकलती है। इसी कारण बंद कमरे में कोयला या सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक होता है। यानी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और आपने बंद करके कमरा सो गए तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, ये खतरनाक है। अब अगला प्रश्न है 8वां, ईंधन क्या है, आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए। तो घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। और आदर्श ईंधन की जो विशेषताएं होती हैं, एक तो वह सस्ता होता है, वह मतलब सस्ता हो, सहज उपलब्ध हो, वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता हो, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो, और जलने के उपरांत यानी जलने के बाद कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता हो, ऐसा ईंधन कहलाएगा आदर्श ईंधन। 9वां प्रश्न है कि दहन के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। चलो लिख देते हैं जी। दहन के हैं, एक तो तीव्र दहन, एक स्वतः दहन और एक विस्फोटीय दहन होते हैं। तो तीव्र दहन क्या होता है, गैसों को जलाने से तेजी से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। और स्वतः दहन क्या क्या होता है, ये इस प्रकार का दहन जिसमें बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, यानी क्या, वही पदार्थ, तो उसे स्वतः दहन कहते हैं या स्वतः दहन कहलाता है। विस्फोट क्या होता है, जब कोई पदार्थ आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि के साथ बड़ी मात्रा में गैस बनाए तो वह अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। ठीक है। अब 10वां प्रश्न कह रहे हैं, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसी ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, स्पष्ट करना है। तो इसका जवाब देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 11। तो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है, कारण लिखिए। चलो जी लिख देते हैं। तो
ईंधन के रूप में लकड़ी जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड नामक हानिकारक गैस के, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का और कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस निकलती है, ठीक है। यानी कि ईंधन के रूप में लकड़ी जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और गैस नामक हानिकारक गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली, क्या लिख दिया, ईंधन के रूप में लकड़ी जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड नामक हानिकारक गैस की, हाँ ठीक है चलेगा, कि तथा कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस निकलने के कारण है, निकलती है, इस कारण लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ही उसमें सबसे हानिकारक पदार्थ होते हैं, इस कारण जो है निकलते हैं, इसका उपयोग हानिकारक होता है। चलो जी, 12वां प्रश्न लेते हैं कि मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी को अच्छा ईंधन माना गया है, क्यों? तो मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी को अच्छा ईंधन माना गया है क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है, इस कारण से इसका उपयोग अच्छा माना गया है। अब प्रश्न नंबर 13 कह रहे हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो अब आप एक काम करें, ऐसा ये जो बना हुआ है इसमें 3 ठो चित्र अलग अलग बना लीजिए। इधर एक मोमबत्ती जला के इधर नीचे 2 ठो गुटके फंसा दीजिए, इसमें ज़मीन पे रख दीजिए इसको, और इधर से ऊपर ढक देना, ठीक है। तो ये बना लेना है चित्र। अब इसको क्या करना है, लिखना शुरू करते हैं। इसे प्रदर्शित करने हेतु क्रियाकलाप ए, माने पहले वाले में मोमबत्ती जलाकर लकड़ी के गुटकों के ऊपर चिमनी रखते हैं, ये रख दिया, ठीक है। इसमें गुटके रखे हैं, इसको गुटके निकाल लिए, इसको ढक दिया। 3 चीज़ें समझ में है आपको। तो गुटके के ऊपर चिमनी रखते हैं, इस स्थिति में मोमबत्ती जलती रहती है, कारण चूँकि जगह नहीं है, कारण नीचे से हवा आ रही होती है, ऑक्सीजन मिलता रहता है, जलता रहता है। दूसरा कह रहे हैं दूसरी स्थिति में क्या बनेगा, बी स्थिति में गुटके हटा लेते हैं, नीचे से हवा बंद होते ही लौ में कंपन होने लगता है। हवा जब नीचे से नहीं जाएगी तो क्या होगा, नीचे से गर्माहट बढ़ेगी, गर्माहट की वजह से लौ कंपन करने की और धुआं भी उत्पन्न होगा। अब स्थिति सी में क्या करते हैं, चिमनी के ऊपर कोई भी चीज़, कांच या धातु की प्लेट ऐसा रख देते हैं कि उसमें से हवा ही न नीचे से आए ना ऊपर से जाए। तो क्या होगा, ज्वाला कुछ सेकंड में ही बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती है। ये इसका वर्णन लिख देना है। अब लिखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। विश्व उष्णन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग। तो अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होता है, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। पेट्रोल इंजन के से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल वर्षा बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। अब जो है प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो लीजिए, प्रोजेक्ट एक क्या कह रहे हैं कि बूझो व पहेली का घर साला से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। बूझो के पिता उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से छोड़ने आते हैं व ले जाते हैं, जबकि तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से लाते हैं व ले जाते हैं। बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल में आधा लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को प्रतिदिन साला आने व जाने में 2 लीटर लगता है। अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से पूछकर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। चलो जी, ये रही तालिका, शुरू करते हैं। बूझो के पिता द्वारा कुल व्यय पेट्रोल लीटर में और पहेली के पिता द्वारा व्यय डीजल लीटर में। तो एक सप्ताह है यानी 7 दिन, 7 दिन में कितना हो गया, 7 में आधे आधे 7 लीटर यानी 3.5 लीटर, और ये 7 दूनी 14 अर्थात 14 लीटर हो जाएंगे। फरवरी 23 में, फरवरी में कितने दिन थे जी, फरवरी में थे 28 दिन, तो 4 का 3.5 मतलब 1.5 हफ्ते में 3.5 लीटर,
तो 4 हफ्ते में 14 लीटर, ठीक है। तो इसी तरह इसमें 28 दिन में 2 लीटर खर्च होगा तो 28 दूनी 56, या इसी में 28 का आधा 14 करके लिख सकते हैं। तो इनमें 14 लीटर लगा पेट्रोल, इसमें 156 लीटर डीजल लगा। अब वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 105 रुपये है। तो बूझो के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा। देखो जी, 105 रुपया मूल्य है, 3.5 लीटर हफ्ते में लगता है। तो इसका गुणा करके जितना आया आप लिख देना, यहाँ पर इतना रुपया लगेगा। वर्तमान में 1 लीटर डीजल का मूल्य 95 रुपये है। तो पहेली के पिता द्वारा एक सप्ताह में कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा। अब 95 रुपये का 14 में गुणा करके जहाँ जो भी आए आप लिख दीजिए, ये आपके लिए छोड़ रखा है, ठीक है। गुणा तो आपको करना है। डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप वाहनों में किस ईंधन का प्रयोग करेंगे। तो पेट्रोल या डीजल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए सीएनजी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सबसे अच्छा ईंधन यही है। अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन कौन से ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। तो आसपास के घरों में एलपीजी, लकड़ी तथा कोयला का उपयोग किया जाता है। इसमें लकड़ी तथा कोयला प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है जी। अगला प्रश्न है कि हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, अपने विचार लिखिए। तो हानिकारक ईंधनों के अपूर्ण दहन से जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, जो पर्यावरण को प्रभावित करती है तथा ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ये लिख देना है। इसी में ये प्रोजेक्ट 2 समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं अध्याय 5 के साथ, ठीक है जी।